जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे को बहुत बार मैसेजेस के थ्रू मेरे अंदर जो भी जितने वहम हैं उन सबको दूर करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हमेशा मुझे मैसेज दे के हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। पहले मुझे हमेशा लगता था कि जब भी मैं गुरु जी के मंदिर जाऊं कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेके आऊं। ब्लेसिंग्स का मतलब कि कोई ब्रेसलेट मिल जाए, कभी मुझे लॉकेट मिल जाए, कभी मुझे स्वरूप मिल जाए। लेकिन फिर मुझे मैसेजेस के थ्रू धीरे धीरे पता चला कि गुरु जी जब अपने बड़े मंदिर ही बुला लेते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी। ये सारी चीज़ों को हम ब्लेसिंग समझते हैं कि हमें लॉकेट मिल गया, हमें ये सब मिल गया। तो ऐसे ही मेरी जो आदत थी, तो अभी मैं बड़े मंदिर गई अपने बच्चे के साथ। तो वहाँ पे एक लड़की ने बहुत सारे पेन ब्लेस करा रखे थे गुरु जी से। उसके पेन देख के मेरे मन में आया कि इससे एक पेन ले लें और मैं अपने बड़े बेटे को दे दूँ। मैंने अपने छोटे बेटे को बोला कि दीदी से एक पेन मांग लो। मेरे बेटे ने जैसे ही उससे पेन मांगा उसने पूछा आप क्या करोगे। तो मेरे बेटे ने बोला मैं अपने बड़े भाई को दूंगा। तो उस लड़की ने उसको एक पेन दे दिया। घर लाके वो पेन मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया कि जब मेरा बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो मैं उसको दे दूंगी। फिर कुछ दिन बाद शिवरात्रि वाले दिन हम पूरा परिवार गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पे सबको लंगर प्रसाद बिठाकर नहीं करवाया जा रहा था, सबको थाली में लंगर प्रसाद दिया जा रहा था। मुझे संगत जी पता नहीं क्या हुआ, सब लोग उस प्रसाद को लेके जा रहे थे। मैंने उसको एक पेड़ के नीचे खोल के, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि मैं गाड़ी में बैठ के लंगर करूं। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के लंगर करने लगी। मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि मैं लंगर प्रसाद कर रही हूँ तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप मुझे थोड़ा सा लंगर दे दो। अब पता नहीं मेरे अंदर क्या वहम था संगत जी, मुझे लगा कि ये तो लंगर प्रसाद की पूरी ब्लेसिंग्स मेरी हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं इन आंटी को कैसे दूँ इसमें से। फिर संगत जी, मेरा मन नहीं था उनको बिल्कुल भी लंगर देने का, लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा से मांग लिया। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने उन अपने लंगर में से उनको 2 बेर निकाल के दे दिए। लेकिन फिर मेरे को पूरे रास्ते यही लगा रहा कि वो ब्लेसिंग्स तो मेरी थी, गुरुजी ने मुझे दी थी और उन आंटी ने मेरी ब्लेसिंग में से मांग लिया लंगर प्रसाद। तो मैं घर आई, घर आके फिर पता नहीं मेरे अंदर खुद ही क्या विचार आया कि मैं भी तो दूसरों से हमेशा मांगती थी। पिछली मेरी विज़िट पे उस लड़के के जो पेन थे उसने खुद अपने लिए ब्लेस करवाए थे, लेकिन मैंने उससे मांग लिया। गुरुजी ने मेरे अंदर ये विचार डाला कि कभी भी दूसरों के ब्लेसिंग्स को मत मांगो। वो सबको अलग अलग ब्लेस करते हैं, किसी को एजुकेशन ब्लेस करते हैं, किसी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हैं। हमें ऐसे किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा ही मना करते हैं कि मेरे से मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। लेकिन हम लोगों की जो आदत है वो इतनी ख़राब है कि हम दूसरों के पास कुछ देखते हैं तो हम मांगने लग जाते हैं। मैंने फिर घर आके गुरुजी से बहुत सॉरी फील करा
कि आज के इंसिडेंट से आपने मुझे ये सिखा दिया कि किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब हम उनसे उनके ब्लेसिंग्स मांग लेते हैं तो उनको भी उतना ही बुरा लगता है जितना आज मुझे लगा था जब आंटी ने मेरे से मेरा लंगर प्रसाद मांगा। और फिर संगत जी, ये थॉट आने के बाद मैंने उस पेन को ना ही अपने बेटे को दिया, मैंने उसको रखा हुआ है कि गुरुजी ये उस लड़के की ब्लेसिंग्स हैं और मैंने आपके चरण में इनको रख दिया।